हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदय फिजिक्स पॉइंट। आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग सीखेंगे वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके किसी बीकर का इंटरनल डायमीटर आंतरिक व्यास और डेप्थ यानी कि गहराई इसका मेजरमेंट करके वॉल्यूम यानी कि आयतन इस बीकर का कैसे फाइंड करने वाले हैं। हमारे पास डिवाइस है, जो यंत्र है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। और फाइंड क्या करना है, इसका आंतरिक व्यास और गहराई डेप्थ और इसका आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के नाम जैसे क्लियर है कि टू मेजर इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ए गिवन बीकर और कैलोरीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एंड हैंस इट्स फाइंड इट्स वॉल्यूम, जैसे समझाया मैंने आपको। तो ये हमारे पास बीकर है। कैलोरीमीटर भी इसी तरह का होता है बट कॉपर का होता है, ये ग्लास का बना हुआ है। अपरेटस क्या क्या चाहिए हमें, अपरेटस चाहिए हमें यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए वो है वर्नियर कैलिपर, एक बीकर या कैलोरीमीटर, तो हमारे पास बीकर है, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे बताया था पिछली बार भी, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं जूम करके दिखने के लिए, लेकिन फ़िलहाल कैमरे के सामने ये वीडियो में दिख सकते हैं, आराम से हम लोग जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, कितने पर रीडिंग्स ले सकते हैं, आसानी से जूम करके देख सकते हैं, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, थ्योरी क्या है फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ। प्रोसेस जो है, जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर जो है, वो हम सेम रखेंगे एज प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। जो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इसका यूज़ करके हमने क्या निकाला था, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल, वही मेथड रहेगा। वॉल्यूम के लिए यानी कि आयतन के लिए, इसका आयतन ये क्या है, एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है इंटरनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डेप्थ, इसका एरिया अंदर वाला और इसका डेप्थ ऊंचाई, यानी कि इसको कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बट हम निकालेंगे इसका डी डायमीटर, तो आर इक्वल टू होता है डी बाई टू, तो ये हो जाएगा पाई डी बाई टू का स्क्वायर इंटू एच को कहेंगे हम लोग डी, एच को हम कहेंगे डी, क्या है ये, डेप्थ, ऊंचाई को हम लोग कहते हैं डेप्थ ऑफ बीकर। तो ये हो गया आपका वी निकालने का तरीका, पाई डी स्क्वायर डी और टू का स्क्वायर कितना हो गया 4। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इस बीकर का आयतन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं ऑब्जर्वेशन पे। डिटर्मिनेशन ऑफ पहला है कि वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट कांस्टेंट, एल सी इक्वल टू होता है 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD। इस फार्मूला का यूज़ करना हमें, और मैंने पहले भी समझाया था कि इसमें सबसे पहले देख लेते हैं ज़ीरो एरर है या नहीं है। देखिए, पहला कट यानी कि फर्स्ट मार्किंग दोनों की, ज़ीरो और ज़ीरो सामने सामने है, ये वर्नियर स्केल है ऊपर वाला और नीचे वाला मेन स्केल है, तो दोनों के जीरो सामने सामने है, इसलिए इसमें ज़ीरो स्केल के ज़ीरो एरर क्या है हमारे पास, नील है, और जीरो करेक्शन, जीरो एरर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई क्या है, नील है, और करेक्शन जो जस्ट उसका निगेटिव होता है, तो जीरो का निगेटिव क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, जीरो हो गया, या नील कह सकते हैं, जैसे भी चाहे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तरीका फिर से वही रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे वाला स्केल मेन स्केल, ऊपर वाला वर्नियर स्केल, तो ऊपर वाले में देखिए यहाँ से लेके यहाँ से पहला कट जीरो है, यानी पहला डिवीज़न जीरो है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। नीचे देखिए 10 से एक कम आ रहा है, एक से एक कम है ना, यानी कि 9 पॉइंट है, 9 डिवीज़न है, तो 10 डिवीज़न वर्नियर का और 9 डिवीज़न मेन का, दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 9/10
MSD। मेन स्केल 9/10 को हम 0.9 MSD कह सकते हैं। 1 VSD जो हो गया 0.9 MSD हो गया। तो ये हो गया आपका 1 MSD माइनस 1 VSD कितने के बराबर है? 0.9 MSD। तो 0.9 MSD, तो 1 में से 0.9 जाएगा, कितना बचेगा? 0.1 MSD। और एक मेन स्केल डिवीजन यानी कि इसका जो पहला एक कट जो है 1 mm के बराबर है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो एक कट यानी एक डिवीजन कितने के बराबर है? 1 mm के बराबर है। तो ये हो गया 0.1 इंटू 1 mm, तो कह सकते हैं 0.1 mm, या सेंटीमीटर में डिवाइड करें तो यह बोला 0.01 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया हमारा? लिस्ट काउंट की जो वैल्यू आ गई वो 0.1 mm कहिए या 0.01 सेंटीमीटर। ये पहले सीख चुके हैं, फिर भी दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, पिछले एक्सपेरिमेंट में था। अब निकालेंगे इसका हम इंटरनल डायमीटर और क्या निकालेंगे? डेप्थ। तो पहले निकालते हैं इंटरनल डायमीटर। टेबल फॉर इंटरनल डायमीटर डी। इस डिवाइस में देखिए आगे का जो यानी कि जबड़ा बाहर का डायमीटर मेजर करता है, ये बाहर वाला करेगा, ठीक है, ये बाहर वाला कर सकता है। और ये वाला जो है पीछे वाला जो जबड़ा है ये अंदर का डायमीटर यूज करता है, मेजर करता है, और ये डेप्थ मेजर करता है। तो फिलहाल हम इंटरनल डायमीटर चाहिए हमको, तो इसका यूज़ करेंगे अंदर वाले के लिए, अंदर का व्यास निकालना है। इसको टाइटली लेंगे, हम खींचेंगे टाइट जब तक ये हो गया। अब देखेंगे कि इसका रीडिंग कितनी आ रही है। पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसको छेड़ना नहीं है, जहाँ तहाँ फिक्स रहना है। तो सीरियल नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, देखिए मेन स्केल रीडिंग कैसे रीड करेंगे। देखिए पहला स्केल ये आपके पास 5 है, 5 से 5 आगे फिर छठे पॉइंट पे, किस पे है? 6 पॉइंट पे। तो इसको कहेंगे 5.6, किस में है? सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग जिसको कैपिटल N से रखा गया, सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया गया है। सेंटीमीटर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 5.6 बस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चेक करेंगे कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन, मेन ये है कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के साथ मैच करता है, जिसको कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। देखते हैं कौन सा पॉइंट है, इसमें देखते हैं, काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसमें देखिए पहला ही पॉइंट आपका मैच कर जा रहा है, तो 1 ले लीजिए। तो n इंटू एल सी, 1 इंटू 0.01, तो ये आपका हो जाएगा 0.01, ठीक है। अब हमें निकालना है ऑब्जर्व डायमीटर, जिसको कहते हैं DO। n प्लस n इंटू एल सी, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 5.6 है, और एल सी की वैल्यू कितनी है? n इंटू एल सी कितनी है? 0.01, तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 5.6 प्लस 0. तो 5.61 हो जाएगा। देखिए 5.6 प्लस 0.01, तो ये हो गया 5.61। चूँकि इसमें कोई एरर नहीं है, करेक्शन नहीं है, तो जितना ऑब्जर्व है उतना ही क्या है? DC करेक्टेड मिलेगा। करेक्टेड इक्वल टू होता है ऑब्जर्व प्लस माइनस क्या है? करेक्शन। तो ना तो करेक्शन पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो कितना आएगा? 5.61 आएगा। अब इसी में दूसरा पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जैसे पोजीशन चेंज करके फिर निकालेंगे हम। 3 रीडिंग लेंगे, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है? 5.6 ही आ रहा है, दूसरी है 5.6। कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर, इसलिए इसमें वेरिएशन बहुत कम होता है। अब देखते हैं मेन स्केल रीडिंग क्या है। ऐसे कोइंसाइडिंग मैंने इसका तो 5.6 हो गया, कोइंसाइडिंग कौन सा जो मैच कर रहा हूँ? इसमें आपका मैच कर रहा है तीसरा, 3 × 0.0
1, तो ये आपको मिलेगा 0.03। ऐड करेंगे n प्लस n इंटू एल सी और n, तो 5.6 0.03 मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5.63। ठीक है, करेक्शन भी उतना ही होगा क्योंकि एरर नहीं है। तीसरी रीडिंग पोजीशन चेंज करेंगे इसको आगे पीछे करके, देखते कितना आता है। ये आपका 6 पे ही है, 5.6 पे ही है, और देखते हैं कौन सा पॉइंट मैच करता है इसका। 5.6 में रीडिंग है, देखिए 1 2 3, लगभग ये इसमें भी दूसरा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 0.01 इक्वल टू 0.02। ऐड करेंगे 5.6 प्लस 0.02, 5.62। करेक्शन भी 5.62। हमने क्या फाइंड कर लिया, ये मान लिया D1 है, ये आपका D2 है, और ये क्या आपका D3 है। ठीक है, कैपिटल D1 D2 D3 निकाल लिया हमने। अब हम फाइंड करेंगे इसका डेप्थ निकालेंगे। डेप्थ के लिए टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, सेम है मेथड। इसको स्मॉल d से कहा गया, हाइट है ये, यानी कि डेप्थ है। क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, नीचे तक ले जाके टच करेंगे, जब तक टच ना हो, ये देखिए ऊपर है भी, टच कर लेंगे खींच के थोड़ा सा, टच करेंगे। टच हो गया, ये टच हो गया इस पर नीचे। जब तक अब देखते हैं इसका मेन रीडिंग क्या है। सीरियल नंबर 1 मेन स्केल रीडिंग, देखिए ये आपका 8 है, 8 से आगे है, 5 से 3 आगे है, तो ये आपका है, देखिए 8 है, ये है 5 6 6 7, 7 से थोड़ा सा आगे है, 8 से पहले है, तो क्या लेंगे हम लोग, 7 लेंगे। 8.7 कोइंसाइडिंग चेक करते हैं कि कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर जो है मैच कर रहा है वर्नियर का इस मेन के साथ, वो देखते हैं। ये वाला है, यानी कि 10वां है ना, ये आपका 8वां मैच कर रहा है। 8 मल्टीप्लाई एल सी यानी 0.01, ये हो गया आपका 0.08, ये हो जाएगा 8.7 प्लस 0.08, ये मिल जाएगा आपको 8.78। करेक्शन चूँकि नहीं है, तो डी सी जो होता है, डी ऑब्जर्व प्लस माइनस क्या होता है, करेक्शन होता है, तो जितना है उतना ही रहेगा, करेक्शन नहीं है इसमें। सीरियल नंबर 2 सीरियल नंबर 3 लेंगे, 2 में चलते हैं, पोजीशन चेंज करेंगे, हम अलग अलग पोजीशन पे लेंगे। यहाँ पर सीधा खड़ा कर दिया, टच होना चाहिए, ये और ये बेस और ये टच होना चाहिए। और ये टच होना चाहिए, टच हो गया। देखते हैं कितना क्या आ रहा है इसमें, इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका आ रहा है 8.9 का अप्रोक्स है, तो 9 से आगे है, तो 8.9 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। कोइंसाइडिंग कौन सा मैच कर रहा है वो देखते हैं, इसमें से देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ये है आपका 10 9 8 7 6 वाला मैच कर रहा है। 6 इंटू 0.01 इक्वल टू 0.06, ऐड करिए 6, 8.9 प्लस 0.06, ये मिलेगा आपको 8.96। करेक्शन भी 8.96 होगा। अब तीसरी रीडिंग लेते हैं कहीं और पोजीशन पे।
टच करना दोनों तरफ ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आप कितना आ रहा है, टच करिए। 8.5 के अप्रोक्स आ रहा है। 8.5 कॉइंसाइड कौन सा करता है, चेक करते हैं। इसका कौन सा लाइन, इसका लाइन, छोटे वाला स्केल का लाइन बड़े वाले के साथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा कर रहा है ये लास्ट वाला कर रहा है 9। 9 मल्टीप्लाई 0.01 इक्वल टू 0.09। 8.5 प्लस 0.09 ये हो जाएगा आपका 8.59। करेक्शन उतना ही रहेगा सर, तनवीर सर, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन करेक्टेड डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और मीन करेक्टेड डेप्थ, मतलब औसत निकालना है इसका। ये स्मॉल डी है तो कैपिटल डी में D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई क्या हो जाएगा 3। ये कैपिटल डी का जो हमारे पास टेबल है वो है, ये हमारे सामने टेबल है कि क्या क्या आया हुआ है। चलिए हम करेक्शन कर देते हैं। चलिए ये हमारे पास जो डेप्थ डायमीटर है इंटरनल वो आया है 5.61, 5.63, 5.62। तो ये हम लिखेंगे 5.61, 5.63, 5.62 बाई कितना हो गया 3, 314 और 2 6। तो ये आपका हो जाएगा, करेक्ट कर जोड़ दीजिए सिंपल, 5.61, 5.61 प्लस 5.63 प्लस 5.62 इक्वल टू हो गया 16.86 डिवाइड बाई 3। ये आपका मिलेगा डिवाइड बाई 3 5.62 सेंटीमीटर। ये क्या मिला आपको, इसका डेप्थ मिला, इंटरनल डेप्थ एवरेज आ गया आपका। अब निकालेंगे इस टेबल की सहायता से, हम निकालेंगे इसका, अब हम निकालेंगे, सॉरी इसका डायमीटर था, ये कैपिटल डी इसका डायमीटर था, इंटरनल डायमीटर। अब इसका हमको निकालेंगे डेप्थ। डेप्थ के लिए D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई 3, 8.7। चलिए तीनों को रेड करना है हमको, 8.78 प्लस 8.96 प्लस 8.59 अपॉन 3, तीनों को ऐड करते हैं। 8.78 प्लस 8.96 प्लस 8.59 इक्वल टू 26.33 डिवाइड बाई 3। ये आपका आएगा इक्वल टू डिवाइड बाई 3। ये आपका आ रहा है 8.77, 6 भी आ रहा है तो 8.78 के करीब ले सकते हैं, 8.78 सेंटीमीटर। फॉर्मूला निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या लिखा है, पाई डी स्क्वायर, ठीक है, D/2 का स्क्वायर इंटू डी, या कह सकते हो पाई डी स्क्वायर डी बाई क्या 4। पाई की वैल्यू होती है 3.14। कैपिटल डी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है, ये आपका ये 5.62 का स्क्वायर इंटू स्मॉल डी की जो वैल्यू आई है वो आई है 8.78 डिवाइड बाई 4। ये करेक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ये आपका हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 5.62 मल्टीप्लाई, एक बार और करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो 5.62 मल्टीप्लाई 8.78 इक्वल टू, ये आपका गया 870.7, राउंड ऑफ करता हूँ इसको मैं 76 करता हूँ, 76 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू इतना है डिवाइड बाई 4। ये आपका आ रहा है 217।
0.689, तो 69 कहता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बीकर का आयतन कितना मिला, रिजल्ट क्या मिला हमको, द वॉल्यूम ऑफ बीकर या कैलोरीमीटर, तो बीकर हमारे पास है, तो बीकर का आयतन हो गया आपका V इक्वल टू 217.69 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमने क्या जाना, बीकर का वॉल्यूम निकालना, आयतन निकाल लिया, आंतरिक व्यास निकाल लिया और क्या निकाल लिया, डेप्थ निकाल लिया। ठीक है, थैंक यू।